Brought to you by Goldi मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्कूल के एक एग्जाम में बच्चों से पूछा गया मोना के कुत्ते का नाम क्या है, और ऑप्शंस में राम नाम का भी विकल्प दे दिया गया। बवाल हुआ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। बात यहां तक पहुंची कि अब उस स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जा चुका है। मगर मामला इतना बढ़ा कैसे, सब कुछ आपको शुरुआत से बताते हैं। यह घटना छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की है। यहाँ पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे, 6 माही या अर्धवार्षिक एग्जाम्स। इसमें क्लास 4 की परीक्षा में एक अंग्रेजी सवाल पूछा गया। वही इस पूरे बवाल का कारण है। सवाल था, व्हाट इज द नेम ऑफ मोनाज डॉग? हिंदी में कहें तो मोना के कुत्ते का नाम क्या है? इस सवाल में 4 ऑप्शंस थे, जिनमें एक ऑप्शन था राम, RAM। जिस टीचर ने यह सवाल बनाया था, उनका कहना है कि उनका इरादा रामू लिखने का था, यानी RAMU। सिर्फ एक लेटर यू छूट गया। अब ये टाइपिंग एरर था या कुछ और, लेकिन मामले ने विवाद की शक्ल जरूर ले ली। बहस की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर यह सवाल वायरल होने लगा। कुछ ही घंटों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों की भी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और इसी मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें शामिल थे। प्रदर्शन में महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO का पुतला फूंका गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मांग थी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अरविंद यादव की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू संगठनों का कहना है कि भगवान राम हिंदू धर्म में आराध्य हैं और किसी जानवर के नाम से जुड़े सवाल में उनका नाम ऑप्शन में आना नाकाबिले कबूल है, यानी अस्वीकार्य है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अखिलेश लुनिया ने कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य है, जबकि संगठन के दूसरे पदाधिकारियों ने इसे मानवीय भूल ना मानते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग दोहरा दी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने भी संज्ञान लिया। SP प्रभात कुमार के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत FIR दर्ज की गई है। सेक्शन 299 तब लगाया जाता है जब ऐसा कोई भी काम हो जो जानबूझकर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया जाए। यह धारा नॉन बेलेबल है, यानी जमानत मुश्किल होती है। इधर शिक्षा विभाग ने भी जांच बैठा दी। जिला शिक्षा अधिकारी DEO हिमांशु भारती के नेतृत्व में 5 सदस्यों वाली इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। जांच में यह सामने आया कि क्वेश्चन पेपर असल में उसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल ने तैयार किया था। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि वो राम यानी RAM नहीं रामू यानी RAMU टाइप कर रही थी, लेकिन यू अक्षर टाइप करना रह गया, नहीं कर पाई, छूट गया। जब उन्होंने प्रश्न पत्र को रिव्यू किया तब भी यह गलती पकड़ में नहीं आई। हेडमिस्ट्रेस ने साफ किया कि उनका किसी भी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा, कोई मकसद नहीं था। प्रिंसिपल ने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। ऐसे ही स्कूल में प्रश्न पत्र ओपन हुआ और मेरे संज्ञान में आया कि इस प्रकार के शब्द आए हैं, तो मुझे भी दुख हुआ और मैंने तत्काल उस शब्द को, उस विकल्प को विलोपित किया और उसको विलोपित करके जो है अन्य विकल्प देकर के प्रश्न पत्र मूल्यांकन करने के लिए निर्देश सभी जिलों को दे दिया। इसमें जो है कहना यह है कि अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचा हुआ इस शब्द से, तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में खेद व्यक्त करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। जांच में यह भी सामने आया कि पेपर मॉडरेशन की जिम्मेदारी एक कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट टीचर निभा रही थी। उनसे भी चूक हुई। टीचर ने माना कि सवालों के 4 ऑप्शंस दोबारा देखे बिना उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए थे। विभाग ने अब न सिर्फ हेड मिस्ट्रेस को सस्पेंड किया है, बल्कि उस सहायक शिक्षिका की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, यानी अब उनकी सर्विसेज खत्म कर दी जाएंगी। साथ ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी BEO और स्कूल प्रिंसिपल को भी कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आधिकारिक रूप से पूछा गया है कि अनुभवी शिक्षक और सही मॉडरेटर चुनने में लापरवाही क्यों हुई। एक तरफ धार्मिक भावनाओं का सम्मान जरूरी है, दूसरी तरफ यह भी उतना ही जरूरी है कि इंटेंट, इरादे और मिस्टेक यानी अनजानी गलती के फर्क को भी समझा जाए। क्योंकि अगर हर गलती को साजिश मान लिया जाए तो सबसे पहले नुकसान उस सिस्टम का होगा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए खड़ा किया गया है। आज महासमुंद का ये मामला सिर्फ एक स्कूल या एक सवाल तक सीमित नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि शब्दों की दुनिया में एक अक्षर भी कितना भारी पड़ सकता है और समाज में संवेदनशीलता, संयम और संवाद तीनों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।
बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।